अखिलेश यादव ने खुद नहीं सोचा होगा कि उनका एक ट्वीट उन पर इतना महंगा पड़ जाएगा। दरअसल इस बार अखिलेश यादव की वाट लगा दी गई है और वाट लगाई है पब्लिक ने। चलिए उस ट्वीट के बारे में बात कर लेते हैं जिसने अखिलेश यादव को एक नई मुसीबत में फंसाया है और अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर फजीहत हो गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और लिखा कि आज 4 जून का वो ऐतिहासिक दिन है जिसने एक साल पहले देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश में पीडीए की एकजुटता का वो परिणाम देखा था, जिसने सांप्रदायिक राजनीति की नकारात्मकता को हराकर उत्तर प्रदेश में सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और जन संवेदना से जुड़ी उस राजनीति का नया दौर शुरू किया था जो देश के भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रही थी। यानी 4 जून वो दिन जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतकर आई थी। अब इसी पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अब क्या हो रहा है, अखिलेश यादव ने ये पोस्ट करके अपनी तारीफ करने का एक बड़ा प्लान रचा था और सोचा था कि कैसे भी ना कैसे करके दूसरी पार्टी को नीचा दिखा दिया जाए, लेकिन यहां पर पब्लिक ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आशीष तिवारी नाम के यूजर लिखते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाकर आरक्षण खत्म होने का झूठ बोलकर और खटाखट 8500 रुपए देने का वादा कर हर बार सीट नहीं जीत पाओगे। धमक तो उपचुनाव में ही सुनाई दे गई थी जब जनता ने सपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा दी थी। 2027 का इंतजार करो, जनता पूरी पार्टी को पैक कर जन आस्था के सैलाब में बहा देगी। अब ये तो पहला हो गया, अब इसमें कम फजीहत है, अब इस पर भी नजर डाल लेते हैं। संदीप मिश्रा नाम के एक यूजर लिखते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में गरीबों की जमीन कब्जा होती थी, महिलाओं से दरिंदगी होती थी, पुलिस थानों में गुंडों की तैनाती होती थी। अखिलेश यादव जी, जनता को पीड़ित कहने से पहले यह बताइए कि आपके कार्यकाल में बलात्कारी, दंगाई और माफिया क्यों खुलेआम घूमते थे। जनता को अब पीड़ित नहीं बनना है, इसलिए उन्होंने भाजपा को चुना है विकास, सुरक्षा और सम्मान के लिए। पीडीए अब पुरानी गली का शोर बन चुका है जिसमें भविष्य नहीं बस अतीत की नाकामियां गूंजती हैं। जी हाँ, इस तरीके की बातें लोग जो है वो अखिलेश यादव के ट्वीट पर कर रहे हैं। आगे भी नजर डालिए, आगे क्या कर रहे हैं वो भी जो है जानना आपके लिए जरूरी है। अर्नब पाठक नाम के एक यूजर है, लिखा है कि जिनके सत्ता में रहते देश में मुजफ्फरनगर दंगा देखा, समाजवादियों का मुस्लिम दंगाइयों से प्रेम देखा, जाट समाज के लड़कियों का अपमान देखा, आज वही अखिलेश यादव दंगा पर ज्ञान दे रहे हैं। अब अखिलेश यादव जो अपनी तारीफ करने के मूड में थे, अपनी बड़ाई करने के मूड में थे, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि यह दाव उन पर इतना महंगा पड़ेगा कि खुद की फजीहत हो जाएगी। फिर से देखिए, प्रोफेसर हैं सरिता सिद्ध, वो क्या कह रही हैं, साल भर पहले जिसे ऐतिहासिक जीत कहा गया था वो आज खोखले वादों और दिखावटी एकजुटता की मिसाल बन चुका है। अखिलेश यादव का पीडीए अब पीड़ितों की नहीं, कुर्सी की राजनीति का प्रतीक बन गया है। जिन वर्गों के नाम पर राजनीति की गई उनकी हालत जस की तस है। एक साल बाद भी न विकास दिखा न बदलाव, सिर्फ बयानबाजी और भावनात्मक भाषणों से देश का भविष्य नहीं बनता, जमीन में काम करने से बनता है। अब आगे देखिए, संजय कुमार क्या कहते हैं, कहते हैं कि आपके हित में नतीजा आया तो ऐतिहासिक, और जब भाजपा के पक्ष में जाए तो ईवीएम खराब। वाह नेताजी, आपका भी जवाब नहीं। ये तमाम प्रतिक्रियाएं जो है अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर आई। अखिलेश यादव ने 4 जून 2024 की वो बात याद दिलाने की कोशिश की जिसमें समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में भाजपा से ज्यादा लोकसभा जीतने में सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब इन्होंने सोचा कि इस चीज का फायदा जो है, जो पीडीए का राग अलापते रहते हैं, उसी का फायदा उठा लिया जाए। अब पीडीए की असली सच्चाई क्या है, पीडीए के कितने लोगों को उस चीज से फायदा मिल रहा है जिस फॉर्मूले के तहत वो चलने की बात करते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है, आपने देख लिया। साथ ही साथ जो विपक्ष ईवीएम का रोना गाता है, सबसे बड़ी चीज जैसे बीजेपी जीतेगी ईवीएम हैक, कोई अन्य जगह पर चुनाव हो जाए, कोई भी चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव हुआ हो, बीजेपी की सीट ज्यादा है, ईवीएम हैक। वही बोल रहे हैं भाई साहब संजय कुमार की अगर आपके हित में नतीजा आ जाए तो ऐतिहासिक, और जब भाजपा के पक्ष में आ जाए तो ईवीएम खराब है। यहीं से सोच लेना चाहिए कि ईवीएम खराब है या नहीं। और ये ट्वीट और इनके रिप्लाईज, इनके कमेंट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कभी कभी बड़बोलापन जो है वो लोगों को अखरता है, खटकता है, और वही अखिलेश यादव के साथ में हुआ। अब 4 जून की पुरानी यादों को इस्तेमाल करके वो जो एक नया तंज कसने का प्रयास कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उन पर उल्टा पड़ गया। अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित, हर पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक और आधी आबादी के रूप में प्रताड़ित महिला, उत्पीड़ित आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, कारोबारी, नौकरी पेशा, बेरोजगार युवा, हर एक वर्ग का हर पीड़ित पीडीए से लगातार जुड़ रहा है और एक बड़े पीडीए परिवार का निर्माण कर रहा है। पीडीए ही भविष्य है, जो पीड़ित वो पीडीए।
अब यही सवाल जो है एक प्रोफेसर साहब ने इनसे पूछ लिया, भैया कि जो आपका ये पीडीएफ फॉर्मूला है, इसमें जो आप पीड़ित लोगों को कह रहे हैं, इससे पहले क्या समाजवादी पार्टी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो सब कुछ सही था क्या? और अब जब स्थितियां सही हो रही हैं और एक बार जनता ने आपको मौका दे दिया 2024 में, उसके बाद भी आपकी बयानबाजी और एक जातिगत राजनीति करने वाली आदत तो गई नहीं। फिर वहां से आपको एक उपचुनाव में मौका मिला, उपचुनाव में जनता ने दिखा दिया कि 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता का मन विधानसभा चुनाव में क्या है। देखिए, ये सब पब्लिक रिएक्शन है, इसमें मेरी व्यक्तिगत कोई अपनी कहीं से भी कोई राय नहीं है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव के लिए यह आखिरी चुनाव भी हो सकता है, इस हिसाब से कि वो सत्ता में अपने अस्तित्व को बचा पाए। 2017 से लगातार चुनाव हार रहे, 17 हारे, 22 हारे, 27 का नंबर आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन कहते हैं ना कि एक आस जो है वो जग जाती है, कब? जब आपको एक मौका मिल जाए। मौका मिला अखिलेश यादव को 2024 में, समाजवादी पार्टी ने भाजपा से ज्यादा सीटें जीत ली थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह कॉन्फिडेंस मिल गया कि भैया अब 27 का चुनाव तो बिल्कुल क्लियर है, लोकसभा जीत लेंगे तो विधानसभा हमारे लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है। अब इसी का प्रयास और इसी जो है चीज को लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही दिन बाद 2025 में आ गया भैया विधानसभा चुनाव, वो भी उपचुनाव। उस उपचुनाव में पहले 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 2 सीट जीत पाए। मिल्कीपुर, जहां अयोध्या की जीत को सबसे बड़ी जीत बताते थे, वहां पर भी हार गए। यानी कि 10 में से 8 सीटें भाजपा ने जीती, 2 समाजवादी पार्टी ने जीती। ये साफ दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि विधानसभा में योगी के अलावा कोई दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। और साथ ही साथ जब ये चुनाव हुए तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरीके के ये भी बयान दिए गए, ईवीएम हैक है, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, वोट नहीं डालने दे रही, तमाम चीजें बताएगी। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पछाड़ देगी, उससे ज्यादा नंबर निकाल के ले आएगी, उससे ज्यादा सीटें ले आएगी, तब सब कुछ एकदम बराबर ऐतिहासिक दिन हो जाएगा। जो कि बात यहां पर बोली भी गई है वो मैं आपको दिखाता हूं। वही चीजें जो पब्लिक बोलती है उस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। यहां पर कहा है संजय कुमार ने कि आपके हित में नतीजा आ जाए तो ऐतिहासिक, और जब आपके पक्ष में ना जाए तो ईवीएम खराब है, तमाम तरीके के रोने बताने लगे। तो ये स्थिति है। अखिलेश यादव जिस चीज को उठाकर एक नया प्लान बनाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं दिखाया जाए कि देखिए 24 में जनता ने सपोर्ट किया था, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बताएंगे कि उपचुनाव में एक बार फिर से प्रदेश की जनता ने पटक भी दिया है। अब 27 का चुनाव क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव की पोस्ट पर ये रिएक्शन आने वाले समय की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। क्या लगता है 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वापसी कर पाएगी, या फिर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।